वेलकम बैक। जी मियां साहब, आजकल बड़े लो लग रहे हैं, बड़े डाउन डाउन से लग रहे हैं, आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है बिल्कुल। आपसे किसने कहा कि लो लो लग रहे हैं? मैंने आपसे सवाल नहीं किया यार, आपने तमाशा बनाया हुआ है। भाई जी, मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप इनको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बहुत ऊपर जा रहे हैं आजकल। इनकी तो बातें इतनी चल रही है पूरे पाकिस्तान में। क्या बातें कहते हैं? आप भी उसकी सुनना शुरू नहीं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ही दफा कह लो फिर चुप हो जाना। इनकी बातें ये चल रही हैं। सबने क्या कहना कि जितनी भी हुकूमत आई पहले किसी ने भी काम सही नहीं करा। अब जो ये काम करेंगे ना, क्यों अपना जानिशिन मुकर्रर करा उसको, अपने हमजा को, तो हमजा नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेंगे। मतलब है कि ये बन जाएंगे अपना वजीर आजम। क्या दानिशवरी की बात की है डॉक्टर साहब ने। नहीं तो नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? वो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर, यानी उन्हें क्या तुम नाज़िम लाहौर लगाना चाहते हो? मेरा ख्याल तजर्बा तो हर बात का होना चाहिए। ये पार्टी नु रिवर्स ले आना चाह रहे हैं। जी भैया कौन आराम है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, पंजाब में इन्होंने एचिसन कॉलेज जैसा इदारा दे दिया। अब उसमें किसी जमाने में वडेरे पढ़ते थे, बड़े बड़े लोग पढ़ते थे, बड़े बड़े सरमायादार पढ़ते थे। अब उसकी हालत देखो आप क्या हो गई। मियाँ साहब मेरी आंख ना काट दो। अब उसकी हालत, आप खामोश हो जाए जरा। बोलने लगा एहतियात के ये साथ। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारी, ना बुलाते हैं मियां साहब, आप खुद लेकर आते हैं उन्हें। नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ लाए ना जब भी, जी जी, हमें पहले से बता दीजिएगा, हम एक महसूस का बंदोबस्त आपके लिए कर लेंगे। भाई तुमने साथ नहीं आना। ये महसूस कौन होता जी? जिसको मालशिया कहते हैं। अच्छा, मसाज नहीं करता जी जी। एक केड़ी जुबान दा लफ्ज है जी? ये फ्रेंच है। साडा की तलक सर फ्रेंच। और क्या कहें? सानू जे उर्दू ठीक नहीं आउंदी। तू मालिश करके वेख, तेन पता लग जाएगा केड़ा लफ्ज। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ। सारो देख अगर पढ़िया लिखिया होंदा ते अज मालशिया ते ना होंदा। ਅੱਛਾ हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। बाजी तुसी भी स्कूल गए हो या महल्ले जी है खप आउंदे रहे? पहले तो स्कूलों के अंदर जनाब ये मवेशी बंधा करते थे, बड़ी बड़ी गायें, बड़े बड़े भैंसे और बड़े बड़े बकरे बंधा करते थे वहां पे। क्या भैंसे बंधा करते थे। क्या बंधा करते थे? भैंसे एक से और कोई गल कर ला तू। कोई जानवर बदल ला और गुस्सा फ्रेंड को जान वाली बदला भैंसे और मैं फौरन इधर आंदे। नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कमाल है। ओ सर तू देख दे नहीं मेरे। वो कह रहा है भैंसे। उन्होंने भैंसों अच्छा। की और तने बगला कही। मुझे ये लगता है कि सीएम साहब की डमी इस महसूस को जानबूझकर साथ लेकर आती है ताकि पब्लिक को फेस ही ना करना पड़े। जो सवाल हो उसका जवाब वो खुद ही आए बाएं शाएं कर देता है। सर ये दिस इज नॉट फेयर। और ये इतना कमीना है, ये उल्टा कर देता है। जो सवाल आसान होते हैं उसके जवाब दे देता है, और जो सवाल मुश्किल होता है, जो बेइज्जत होने वाला सवाल होता है, उस वक्त चुप हो जाता है। जी मेरा सीएम साहब से ये क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने वजीर सेहत को क्यों फारग किया है? आपने डेंगू का सारा मलबा उन पे डाल के उन्हें बेइज्जत करके रख दी है। पहली बात तो ये है, मैंने उन्हें फारग नहीं किया, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। सर आपने डांट डपट की है, आपने पूरी कैबिनेट के सामने, और उन्होंने बड़ा दर्दनाक बयान दिया है कि मुझे पहली दफा एहसास हुआ है कि मैं अकलियती हूं। ये तो उन्होंने वैसे ही हमदर्दियां लेने के लिए ये बात। सिंधु साहब पंजाब के साबिक वजीर सेहत, काबिल तहसीन है कि मैं समझता हूं ये बारिश का पहला कतरा है। उन्होंने अलम में बगावत बुलंद किया है कि ये जो डांट डपट का कल्चर है ये खत्म होना चाहिए, और इसी कल्चर ने सबसे ज्यादा इफेक्ट तालीम को किया है। हमारा शोबा तालीम इससे इस कदर तंग है, हमारे प्रोफेसर, हमारे वाइस चांसलर्स और डाउन टू प्राइमरी टीचर्स, वो इन अफसरों से, इस ब्यूरोक्रेसी से, इस अफसरशाही से इतने डरते हैं कि 20-20 लाख का इनके पास डेवलपमेंट फंड पड़ा होता है, ये एजी ऑफिस के डर से, ये ऑडिट रिपोर्ट के डर से उसको खर्चते ही नहीं कि खाम का सारी उम्र हम अपने पैरे रिमूव करवाते रहेंगे। ये एक कल्चर है डांट डपट का जो खत्म होना चाहिए। कहा यह जाता है कि पिछली दफा जी बहुत सारा डेवलपमेंट फंड आपने लैप्स करवा दिया था, वो इस्तेमाल होने से रह गया था, अब क्या सूरत है? ये हमारी कफायत शारी कही है, हमने उसे बचा लिया था मुश्किल। बिल्कुल, वो सारा पैसा इनके पास रखा हुआ है यार, फिर- और ये आप देखिएगा ये खर्च करेंगे, ये एक पाई खर्च करेंगे। अच्छा, देख लीजिएगा आप। ब्रेक में खामोश होकर बैठा रहता है, मजाल नहीं को बोले। कैमरा ऑन होता है तो तुम भी ऑन हो जाते हो। भाई मैं तो पाई का हिसाब दे रहा हूँ उनकी तरफ से। अच्छा सर, आप तरक्याती फंड्स के बारे में कुछ कहें। तरक्याती फंड्स की मैं बात ये कर रहा था कि हमारा मकसद कफायत शारी है। हमने हुकूमत पाकिस्तान के पैसे, हमने पंजाब के पैसे, पंजाब के लोगों के पैसे। जी जी बिल्कुल सही बात है।
जितना पैसा इन्होंने खर्च करा था कर दिया, बाकी पैसा तो अब ये वापस भेज देते हैं। क्यों? करप्शन तो अब इन्होंने करनी नहीं, करप्शन करनी तो छोड़ दी इन्होंने। क्यों मियां साहब? ये पहले ये क्या बात है? मतलब है कि पहले तो देखिए ना, लगे हुए थे ना, इनका हिसाब किताब चल रहा था, लोग बदनाम कर रहे थे, लेकिन अब ये नहीं करते। अच्छा, ये लोग बदनाम। ਇਹ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੂਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। यार ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखिए मैं इसको आप मना करें। ਦੇਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। मैं गुजारिश ही कर रहा था न करो न करो मत करो। प्लीज, आपने मेरे से बात करनी है या चाय पीनी है? यार कोई ये काम करो, कर दे ऐसे करें। आज करें, मुझे पोस्ट होती है बार बार, हर बार मिस हो जाता है। जैसे गन में से एक फायर मिस हो जाता है ना, ਉਹ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲਾ ਲਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਸੌਂ ਜਾ। जी भाई मियां साहब बात कीजिए। भाई मियां साहब को कह रहा है। अच्छा भाई मियां साहब, भाई तो भाई बीच में एक आध चपेट भी मार देता है। फ्रैंकनेस बहुत ज्यादा हो गई है इसके साथ। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की। वाकई बड़े अफसोस मैं की इसका बात। लिहाज करता हूँ। ये तोहफा ममनून हुसैन साहब ने दिया था। जी अरे इन्हें क्या पता, मैं बता रहा हूँ। ये पटेल पाड़ा, नानावाड़ा, चाकीवाड़ा और जनाब लालू खेत, सब्जी मंडी, न्यू कराची, ये क्या है? होटल। नहीं तो तुम क्या थे? यहाँ के काउंसलर थे तुम? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਗਨ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। मैंने उन सारे इलाकों में मैंने मालिश की है, उसके बाद जाके ममनून साहब ने मुझे पकड़ा और इनके हवाले करा मुझे। जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप ये डिफाइन कर दें कि पंजाब सिर्फ शुमाली इलाका है या उसमें जनूबी पंजाब भी शामिल है? जितना टोटल बजट मेट्रो बस पे लग गया है, इतना टोटल इसका हाफ भी जनूबी पंजाब को नहीं मिला करता। इस डिस्क्रिमिनेशन की क्या वजह है? बेहतर ये था कि आप सवाल करते, डांस ना करते। मैं तो डर गया अभी बात करते करते कथक डांस शुरू कर देगा। देखिए बेहतर तरीका तो ये था कि अगर आप ये करते, उसके साथ थोड़ा सा ये कर देते, तो फिर ये करते, ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अगर इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है ये कुछ बेहतर है। यस। अच्छा, एक छोटी सी, मैं आपका गैर जरूरी क्रिटिक नहीं हो रहा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है जी। ये जितनी बेहूदगी आपने की, इसमें कथक कहाँ था? इस कथक अभी आना था। आप ब्रेक डांस कर रहे थे। ये ब्रेक डांस था, लेकिन कथक अभी आना था। अगर उसका सवाल थोड़ी देर और कंटिन्यू होता तो फिर देखना अगला आप जवाब दें कि तमाम वसाइल। अच्छा मैं समझा, आप कहने लगे कि आप करके बताएं कि कथक कहाँ था। मैं मेंटली तैयार था करने के लिए। सारा खजाना मियां साहब, लोग कहते हैं कि लाहौर के लिए या ज्यादा सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब के लिए। जनूबी पंजाब भी इसी सूबे का हिस्सा है, इसी मुल्क के लोग हैं। अगर आपका ये फफे कुटनियों की तरह लगाई बुझाई का काम अगर खत्म हुआ, आप एक काम करें, आप एंकरी छोड़ दें और जाके मोहल्ले में तलाते करें, बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, ये मुफ्त मशवरा है आपको। आपने उनका जवाब नहीं दिया। सिर्फ ऐसे लोग उकाड़ा से आके एंकर लग गए, इन्हीं की वजह से पीछे लिखा, जरा सोचिए। तो जी, रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।